वीडियो जो कि वायरल हो रही है कच्चे के डाकुओं की, जो कि धमकियां दे रहे हैं। कच्चे के डाकू जो है ये यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब देखकर या फेसबुक देखकर, सोशल मीडिया वीडियोस देखकर जिसके लिए वीडियो कर रहे हैं वो जो काले करतूत कर रहा है वही काले करतूत ये कच्चे के डाकू अंजाम भी देते हैं। बाकायदा धमकी दी गई है और इसके साथ कच्चे के डाकू जो है वो फिर इंतकाम लेने के लिए भी आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक वीडियो जो कि वायरल हो रही है कच्चे के डाकुओं की, जो कि धमकियां दे रहे हैं एक सहाफ़ी को और एसएसपी सक्खर को। इन धमकियों के पीछे क्या कहानी है, किस बात से वो नाराज़ हैं, इस पर बात करते हैं। वीडियो वायरल हुई, ये भी यूट्यूब फॉलोअर निकले। हाँ, कच्चे के डाकू जो है ये यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब देखकर या फेसबुक देखकर, सोशल मीडिया वीडियोस देखकर सभी देखते हैं अब तो। जी, टीवी इसीलिए पाकिस्तान में कम देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया ने उससे रिप्लेस कर लिया, आउट क्लास कर दिया है, तो टीवी फारिग हो चुका है। और कच्चे के डाकू बेचारे वहाँ क्या देखेंगे, टेलीविजन वगैरह। टेलीविजन तो वहाँ लेके नहीं जा सकते। वो तो जो है वो देखिए, उन्होंने इस वीडियो में जो चीज की है तो वहां पर उन्होंने किया क्या है, जिसके लिए वीडियो कर रहे हैं वो जो काले करतूत कर रहा है वही काले करतूत ये कच्चे के डाकू अंजाम भी देते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया से तो अब ये रोजी रोटी कमाने के लिए आगे बढ़े के नाम पर आ जाओ। हाँ, तो वो सोशल मीडिया से ही रोजी रोटी कमा भी रहे। हमने ये वीडियो की थी तो इम्तियाज चांडियो साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, अब अमेरिका में होते हैं जी। उन्होंने ये बताया कि उनका नाम लेकर बाकायदा धमकी दी गई है और इसके साथ कच्चे के डाकू जो है वो फिर इंतकाम लेने के लिए भी आगे बढ़े। उनका कच्चे के डाकू का पैगाम क्या है, जो सिंधी में उन्होंने मैसेज जारी किया। सिंधी में उन्होंने मैसेज किया है, मैंने इसका तर्जुमा किया है कि इम्तियाज़ ये जो मीडिया वाला है ये बिला वजह हमारे पीरों के खिलाफ बात करता है। पीरों के खिलाफ बात ना ही करे तो अच्छा है, अपनी ज़बान पर लगाम दे तो ही अच्छा है। बाकी हमारी 7 नस्लें रानीपुर में गुजरी हैं, पहले कभी किसी से कोई जुल्म नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है। ये सारा काम देवबंदियों का है। वो लड़की खुद ही अपने तौर पर गुजर गई, इल्ज़ाम हमारे पीरों पर लगाया गया। हमारे पीरों को कुछ ना हो, अगर कुछ हुआ तो हर रोड का जिम्मेदार एसपी सक्खर होगा। आवाज़ उठाएं, जो भी मुरीद हैं आवाज़ नहीं उठा रहे तो फिर मुरीद किस काम के हैं। अच्छा, मतलब बड़े जज्बाती डाकू हैं। पीर साहब के लिए पीर साहब के लिए बड़े जज्बाती डाकू हैं। ये जो पीर ने इस कमसिन के साथ, इस मासूम के साथ किया, जान भी ले ली। और इस पीर असद शाह ने ये न सिर्फ जान ले ली बल्कि जान लेने के बाद उससे पहले उसके बाद जो इसके ख़ानदान ने किया, इसकी वालदा ने किया, वो कलाम मुक़द्दस भी लेकर आ गई और उसके बाद धमकियां भी दे रहा है वो पूरा ख़ानदान। और वहाँ से फिर मज़ीद कमसिन भी निकले और ये तमाम काम जो हैं ये धड़ल्ले से ही शख्स कर रहा था। और सीसीटीवी फुटेज भी अंदर से आ गई, किसी मुलाजिम ने ही ये सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दी, इसके करतूत सामने रखे, तो ये तमाम चीजें सामने आ गई। उस मासूम को वहां पर जिस हाल में इन्होंने रखा हुआ था वो सब नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई कि किस तरह हवस का निशाना बनाया गया उस एक कबर कुशाई के जो रिपोर्ट है उस पर तशद्दुद की, उस रिपोर्ट में उसके बदन से क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ किस किस तरह से मारा पीटा गया, वो सब कुछ था। उसके बाद भी इन लोगों में ये हिम्मत है उस पीर में, उसके ख़ानदान में, कि ये अपना मुकदमा लड़ने के लिए कैमरों के सामने आ सकते हैं। और ये तो आ सकते हैं, सो आ सकते हैं। ये डाकू अब उसके लिए, कच्चे के डाकू उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं सहाफ़ियों को। ये तो एक माइंड सेट है ना, खेला जाता है। आप अपने बंदे भेजते हैं कि आप इम्तियाज़ ने क्या किया था, इम्तियाज़ ने ये पूरा मामला मुसलसल फॉलो किया, मुसलसल अपडेट किया। ये खबर जो इब्तिदा में आई थी कि ये गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी इम्तियाज़ ने ही दी थी और इम्तियाज़ ने इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा ठीक ठाक काम किया। अगर वायरल नहीं होता तो गिरफ्तारी भी मुमकिन ना होती। तो पुलिस को, सरकार को मजबूर किया, क्योंकि इसका सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुक है। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये उनके जो अवामी नुमाइंदे वोट से ऐवानों में पहुंचने वाले उनके रिश्तेदारों में शामिल है। ये है इसकी असलियत और हकीकत।
ये जिले के सबसे पावरफुल अफसर को धमकियां दे रहा है। आप ये देखें, इसकी हिम्मत देखें, इसकी ढिठाई देखें। बल्कि अब मुनीर खोलो साहब को ये जो काम किया इन्होंने, और इस काम के करने के बाद इन्होंने फिर सोशल मीडिया पे लोग लगा दिए। वो मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं कि वो जो जावेद जस्कानी है जी, उसे रिश्वत चाहिए थी। कोई कह रहा है कि पीर के खिलाफ साजिश है। पीर जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है वो भी साजिश है। अपने कमरे में वो जो 2 फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट्स के साथ बड़े वाले एसी के साथ, जिसे आम आदमी अलमारी वाला एसी कहता है, उसके साथ चिल्ड कमरे में उस मासूम को बेलिबास, वहां पर वो उस जगह, और फिर वो देखता है कि दम निकल चुका या नहीं निकल चुका, वो सब कुछ मौजूद है। उसके बाद इसमें हिम्मत है पीर में। और ये डाकू जी, ये उसके लिए उसका मुकदमा लड़ने के लिए आ गए धमकियां देते हुए। और ये डाकू बाकियों को भी इश्तिहार दिला रहे हैं ना कि आप आएं, और आप आएं, अगर नहीं है तो फिर आप मुरीद किस काम ये नहीं, ये जो सरकार है हमारी, ये कच्चे के इन पक्के डाकुओं पर पक्का हाथ क्यों नहीं डालती? आप ये देखिए कि हमने बड़ी डिटेल्ड वीडियो वो सोतू शहर और पूरा गैंग किया था। ये एक के बाद एक पुलिस वाला खुद फारिग करवाते हैं, इनकी ऊपर तक पहुंच है, और पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, एसपी साहब को ऊपर तक इनकी पहुंच है। और इस पहुंच के नतीजे में कितने अरसे से आपको ये जो अभी गालियां देने वाला शाहिद जट है, शाहिद जोहेब जट जी, आपको वो याद है? शाहिद जोहेब जट वाले केस में पता क्या चला था कि 8 साल पहले कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है, उसके एक्सीडेंट में इसके सर पे चोट आई थी जी, ठीक है ना। तो 8-10 सालों से ये डाकू, और सिंध तो बड़ा धाड़ेल मशहूर है, धाड़ेल, हाँ ठीक है ना। तो ये तो बाकायदा काम करते हैं और ये लोगों को रोकते हैं। उसके बाद इगवा बराए तावान होता है। ये तो रेंट पर्सन होगा कि ये बंदा उसके हक में बोले, और ये उन्होंने बाकायदा हायर किए हुए हैं। अब इन्होंने तरीका बदल लिया है। अब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं। वो जो हमने की थी वीडियो कि एक साहब आए, उन्होंने आके बताया कि भाई उनके साथ हुआ क्या था असल में, तो रिश्ता दूंगी, ठीक है, मुलाजमत दूंगी, खाना दूंगी, इस तरह के इश्तिहार लगाते हैं। और उसके बाद जो है वो दूंगी सीरीज में जो है वो लोग नीचे आ जाते हैं कमेंट्स, 4-4 लाख कमेंट्स। और उसके बाद कोई पहुंच जाता है, हाँ जी मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, और फिर वो वहां से व्हाट्सएप, अच्छा उसको कॉल वॉल करके हनी ट्रैप करने के लिए बाकायदा उसको ये लोग लुभाते, रिझाते और ले जाते हैं अंदर, और अंदर ले जाके फिर अंदर से वो निकल आते जो इम्तियाज चांडियों को धमकियां दे रहे। और उसके बाद आप ये देखें ना, ये नाकामी तो पुलिस की है, और उसके साथ साथ ये 15 साल हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की भी ये बहुत बड़ी गलती जो अब ऑन द रन है। वो लोग अब ऑन द रन है, ठीक है ना। अब तो निशाने पे है ना। हाँ। अब उनको ये भी नहीं पता कि अब क्या करना है। अब तो कह रहे हैं 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। अब तो नाम मौजूद हैं कि सिंध के बड़े वजीर जी, उसके बाद ये वाले वजीर, ये वाले वजीर, ये वाले वजीर, इन तमाम लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। बड़े बड़े अफसरों का नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। ये जा नहीं पाएंगे। अच्छा, इस तरह के वाकयात का तदारुक क्यों नहीं हो पाता? एक तो पुलिस होती है साथ, और फिर बासर लोग होते हैं। रानीपुर वाला वाकया हुआ, रिजवाना वाला वाकया हुआ, ये सबके सामने है। देखिए ये कमसिन मुलाजमान, हमारा माइंडसेट है। एक, दूसरा कानून की कमजोरियां हैं। 2, तीसरा वकीलों को पता है कि खेलना कैसे है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। वकील साहब जो हैं वो दस्तयाब ना भी हों, मतलब ठीक है, किसी एक केस में वकील को एक दिन वकील के अब्बा बीमार हो सकते हैं, वकील की अम्मा बीमार हो सकती हैं, वकील खुद बीमार हो सकता है, वकील किसी और अदालत में मसरूफ हो सकता है। तो एक नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस अलाउड होना चाहिए कि इतने कर लें, इसके बाद फिर आप मौजूद होंगे। इसके बाद अगर आप एक्सक्यूज कोई रखेंगे तो आप मौजूद होंगे, और फिर अदालत अगर आप एक्सक्यूज रखेंगे तो अदालत आपको जुर्माना करेगी, और ठीक ठाक जुर्माना रखे। वकीलों के डिलेइंग टैक्टिक्स को खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने या मजेदार हलीम वालों की जिम्मेदारी है, जायका हलीम। हाँ, तो मतलब ये जो जिस तरह का काम है ये अदालत को ही करना चाहिए। अदालत नहीं करती। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पुलिस आपको मिल जाए, आपका दम निकलता है, मेरा दम निकलता है, आम आदमी का दम निकलता है। पुलिस का दम किससे निकलता है? पुलिस का तो अदालत से। अदालत से भी नहीं, पुलिस का असल में दम निकलता है वकीलों से, जो हमेशा जमा होके आते हैं थानों पे, और थानों पे भी और अदालत पे भी मारपीट करते हैं, ठीक हो जाती है पुलिस, दावा बोल देते हैं। बिल्कुल। तो ये वकीलों को रोकना चाहिए, अदालत का काम है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।